हिमाचल के खीरगंगा ट्रेक का नाम सुनते ही दिमाग में खूबसूरत पहाड़, गर्म पानी के कुंड और बादलों से ढकी वादियां आती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ट्रेक के घने जंगलों में कुछ ऐसा भी है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। दिल्ली के 4 दोस्त राहुल, करण, अमित और दीपक लंबे समय से खीरगंगा ट्रेक का प्लान बना रहे थे। नवंबर का महीना था, ठंड बढ़ चुकी थी, लेकिन ट्रेक का मजा भी उसी में था। कसोल पहुंचने के बाद उन्होंने लोकल लोगों से रास्ता पूछा। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें घूरते हुए कहा, दिन में जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। राहुल हंस पड़ा, बाबा हम बच्चे नहीं हैं। बूढ़ा बस इतना बोला, जंगल सबको रास्ता नहीं देता। सुबह 9 बजे ट्रेक शुरू हुआ। रास्ते में बहता हुआ पानी, लकड़ी के पुल और ऊपर से गिरते झरने, सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, नेटवर्क गायब, रास्ता संकरा और जंगल गहरा। अचानक उन्हें एक जगह टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी दिखी। दीपक ने मजाक में कहा, भाई यहीं रुक जाते हैं रात को। तभी झोपड़ी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। सब चुप। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि अंदर से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे। ट्रेक लंबा हो गया और शाम हो गई। अब अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। करण बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल जिद पर था, बस थोड़ा सा ही बाकी होगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते के किनारे एक आदमी बैठा दिखा। उसके कपड़े पुराने और गंदे थे, चेहरा झुका हुआ। अमित ने पूछा, भाई ऊपर का रास्ता यही है? वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना सफेदी के। वो मुस्कुराया और बोला, ऊपर जाओगे तो नीचे नहीं आ पाओगे। इतना कहकर वो आदमी अचानक गायब हो गया। अब चारों सच में डर चुके थे। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां से आए थे वो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जंगल में चलते चलते उन्हें पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे फिर तेज, जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। लेकिन जब भी वो मुड़ते, कोई नहीं होता। फिर अचानक दीपक जोर से चिल्लाया, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। तीनों ने पूछा, क्या बोला? दीपक कांपते हुए बोला, उसने कहा, रुक जाओ। अब चारों भागने लगे, लेकिन जितना भागते वो बार बार उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाते, जैसे जंगल उन्हें जाने ही नहीं दे रहा हो। भागते भागते उन्हें एक छोटा सा पुराना शिव मंदिर दिखा। अंदर एक दीपक जल रहा था। और अजीब बात, इतनी ठंड में भी अंदर गर्मी थी। चारों अंदर बैठ गए। राहुल बोला, यहीं रात निकालते हैं। तभी मंदिर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई घिसटते हुए चल रहा हो। दीपक ने हिम्मत करके बाहर झांका और तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो वही आदमी बाहर खड़ा है। सबने बाहर देखा। वो आदमी मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था।
और वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी थी, कान तक फैली हुई। वो धीरे से बोला, एक को तो यहीं रहना पड़ेगा। सुबह जब लोकल लोग ट्रेक पर आए, उन्हें 3 लड़के बेहोश मिले मंदिर के अंदर, लेकिन चौथा दोस्त अमित गायब था। जमीन पर सिर्फ उसके घसीटने के निशान थे, जो जंगल के अंदर गहराई में जा रहे थे। आज भी खीरगंगा ट्रेक पर रात के समय लोग कहते हैं, कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है, और अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया या जवाब दे दिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। पिछली रात के बाद हिमाचल के खीरगंगा ट्रेक के जंगलों में जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ था। असल कहानी अब शुरू होती है। राहुल, करण और दीपक तीनों को लोकल लोगों ने सुबह मंदिर के अंदर बेहोश पाया। उन्हें नीचे कसोल लाया गया। जब होश आया, तीनों कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ एक ही नाम बार बार उनके दिमाग में गूंज रहा था, अमित। लेकिन अमित का कोई पता नहीं था। पहले 2 दिन सब नॉर्मल लगा, लेकिन तीसरे दिन दीपक का व्यवहार बदलने लगा। वो रात को सोते सोते अचानक उठ जाता और खिड़की के बाहर घूरता रहता। एक रात राहुल ने पूछा, क्या हुआ? दीपक धीरे से बोला, वो यही है। अगली रात कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और साथ में मिट्टी और गीली घास की गंध। दीपक अचानक खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ चलने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राहुल ने उसे पकड़ लिया। किधर जा रहा है? दीपक की आवाज बदल चुकी थी। अमित बुला रहा है। अमित तो गायब था, फिर वो कैसे बुला सकता है? तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, दीपक बाहर आ। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल अमित की थी। डर के मारे उन्होंने अगले दिन एक लोकल बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने उनकी बात सुनी और गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम लोग उस जगह चले गए थे जहां वो रहता है। राहुल ने पूछा, कौन? बाबा बोला, जंगल की आत्मा जो अकेले नहीं रहती। बाबा ने बताया, जिसे वो चुनता है वो मरता नहीं, वो जंगल का हिस्सा बन जाता है और फिर वो अपने दोस्तों को वापस बुलाता है। बाबा ने दीपक की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले ये जाएगा। तीनों डर गए। क्यों? बाबा बोला, क्योंकि इसने उसकी आवाज सुन ली है। उस रात दीपक अचानक गायब हो गया। कमरे का दरवाजा खुला था और बाहर गीले पैरों के निशान, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। उन्होंने अगली सुबह तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और वही गलती कर दी। उसे दूर जंगल में 2 आकृतियां दिखीं, एक अमित और उसके साथ दीपक। दोनों खड़े थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर दोनों ने एक साथ हाथ हिलाया, जैसे बुला रहे हों, आज करण पूरी तरह गायब है और राहुल अब भी जिंदा है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। हमेशा एक ही चीज बोलता है, वो मुझे बुला रहे हैं। आज भी अगर आप खीरगंगा ट्रेक पर जाओ और रात को तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो जवाब मत देना।
क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त हो ही ना। जंगल कभी किसी को छोड़ता नहीं, वो बस इंतजार करता है कि तुम खुद वापस आओ।